हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MBI स्टडी S2A में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जीके जीएस के। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न रहा आपका, अजातशत्रु जो है किस वर्ष अपने पिता बिम्बिसार की हत्या की और हत्या करके मगध का शासक बना था? वह है दोस्तों, मगध का शासक कब बना था? तो 493 ईस्वी पूर्व में। 493 ईस्वी पूर्व में अजातशत्रु अपने पिता बिम्बिसार की हत्या करके मगध का शासक बन गया था। उसके बाद अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन के दौरान किसने परीक्षा से पूर्व ही पटना कॉलेज को छोड़ दिया था? असहयोग आंदोलन के दौरान किसने परीक्षा से पूर्व ही पटना कॉलेज को छोड़ दिया था? वह था दोस्तों जयप्रकाश नारायण। कौन था? जयप्रकाश नारायण। उसके बाद अगला प्रश्न है आज़ादी के बाद नवंबर 1947 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए थे? वह है दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद अगला प्रश्न है 4 में आर्थिक नियोजन। अगला प्रश्न है आर्थिक नियोजन का विषय जो है वह संविधान की किस सूची में है? वह है समवर्ती सूची में। इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी ने बिहार पर एक सफल आक्रमण कब किया था? वह 1203 ईस्वी में किया था। इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी ने बिहार पर जो सफल आक्रमण किया था वह 1203 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है छठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वह जो प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी वह दोस्तों वैशाली में थी। अगला प्रश्न है ऋग्वेद के किस मंडल के किस सूक्त में पहली बार वर्ण व्यवस्था का उल्लेख हुआ है? तो यह है ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख हुआ है। उसके बाद अगला प्रश्न देखने वाले हैं। अगला प्रश्न है हमारा एक प्रांत के रूप में बिहार को बंगाल से कब अलग किया गया था? एक प्रांत के रूप में जो है बिहार को बंगाल से 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को किया गया था। और एक पीरा चौर कहाँ स्थित है? एक पीरा चौर जो है वह कहाँ अवस्थित है? वह किशनपुर में अवस्थित है। कहाँ है? किशनपुर में। और अगला प्रश्न देखेंगे जो 10वां प्रश्न में हम देखने वाले हैं एनटीपीसी के नियंत्रणाधीन कहलगांव ताप विद्युत संयंत्र बिहार राज्य के किस जिले में स्थित है? यह जो है दोस्तों हमारे भागलपुर जिला में अवस्थित है। अगला प्रश्न है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कब और किस स्थान पर आयोजित किया जाता है या होता है? यह कार्तिक पूर्णिमा से 1 माह तक सोनपुर में आयोजित किया जाता है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला। एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील कौन है? एशिया की सबसे बड़ा गोखुर झील कांवर झील बेगूसराय में है। कहाँ है? कांवर झील बेगूसराय में। उसके बाद हम देखने वाले हैं अगला प्रश्न है कटैया सुपौल जल विद्युत किस नदी परियोजना का अंग है? कटैया सुपौल जल विद्युत केंद्र किस नदी परियोजना का अंग है? फिर से देखने वाले हैं 13 कटैया सुपौल जल विद्युत केंद्र किस नदी परियोजना का अंग है? यह है कोसी नदी परियोजना का अंग है। उसके बाद कनाट वंश का अंतिम शासक कौन था? कनाट वंश का जो अंतिम शासक था वह हरि सिंह था। उसके बाद अगला प्रश्न देखने वाले हैं। अगला प्रश्न है कलकत्ता विश्वविद्यालय में
कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी में प्रथम आने वाले पहले बिहारी कौन थे? वह है दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद अगला प्रश्न है कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? कलिंग का युद्ध जो है 261 वर्ष ईस्वी पूर्व हुआ था। और अगला प्रश्न देखें, हमारा अगला प्रश्न है कांग्रेस समाजवादी पार्टी की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? कांग्रेस समाजवादी पार्टी की प्रथम बैठक जो हुई थी वह कहाँ पर हुई थी? तो वह है दोस्तों पटना में। अगला प्रश्न है काशी को लेकर के अजातशत्रु का किस कौशल्य महाजनपद के शासक के साथ युद्ध हुआ था? वह परसेनजीत के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? परसेनजीत के साथ युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखेंगे किस अधिनियम के द्वारा बंगाल और बिहार में भूमि पर काश्तकारों को अधिकार दिया गया था? दोस्तों बिहार अधिनियम के द्वारा बंगाल और बिहार में भूमि पर काश्तकारों को अधिकार दिया गया था, वह बंगाल काश्तकार अधिनियम 1885 ईस्वी में। अगला प्रश्न है किस खनिज संसाधन के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है? किस खनिज संसाधन में किस खनिज संसाधन के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है? वह है पायराइट में। अगला प्रश्न है किस गुप्त राजा ने विक्रमादित्य की पद ग्रहण की थी? वह जो थे दोस्तों वह जो है चंद्रगुप्त द्वितीय है। कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा किस दशक में बिहार में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? मतलब किस दशक में बिहार में जो है जनसंख्या दर सर्वाधिक रही है? तो वह है दोस्तों 1991 ईस्वी से लेकर के 2001 ईस्वी में 28.62% रही है। किस नेता ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग की थी? किस नेता ने भूमि और जलमार्ग के और राष्ट्रीयकरण की बात की थी? तो वह है स्वामी सहजानंद सरस्वती। कौन है दोस्तों? स्वामी सहजानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है हमारा कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे? कुंवर सिंह जो है वह जगदीशपुर और भोजपुर के जमींदार थे। कहाँ के? जगदीशपुर और भोजपुर के। उसके बाद अगला प्रश्न है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उच्च स्तर के अधिकारियों को क्या कहा गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उच्च स्तर के अधिकारियों को क्या कहा गया है? वह है तीर्थ कहा गया। उसे क्या कहा गया? तीर्थ कहा गया। दोस्तों अगर यह वीडियो आप सबों को अच्छा लगे प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो के नीचे लाल बटन का आइकन है उसे प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आते रहे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।